हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आमिर खान स्टूडेंट्स गाइडेड चैनल। व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। टुडे इस्लामिक टॉपिक वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगी कि किस तरीके से आप सलातुल तस्बीह जो है वो पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सलातुल तस्बीह की फजीलत बयान कर देती हूँ, तो उसके बाद आप तरीक़ाकार आराम से सुन लीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सलातुल तस्बीह पढ़ने का बेहद सवाब है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चचा हजरत अब्बास को ये नमाज सिखाई थी और फरमाया था कि इसके पढ़ने से तुम्हारे तमाम गुनाह अगले पिछले नए पुराने छोटे बड़े गलती से किए हुए और जानबूझकर किए हुए, छुप कर किए हुए और खुल्लम खुल्ला किए हुए सभी गुनाह अल्लाह ताला माफ फरमा देंगे। और फरमाया कि अगर हो सके तो ये नमाज रोजाना पढ़ लिया करो, और अगर ना हो सके तो हर हफ्ते में एक बार पढ़ लिया करो। ये ना हो सके तो महीने में एक बार पढ़ लिया करो। ये भी ना हो सके तो साल भर में एक दफा पढ़ लिया करो। और अगर ये भी ना हो सके तो कम से कम जिंदगी में, अपनी जिंदगी में एक बार जरूर पढ़ लो। अगर कोई आपको हाजत या कोई भी मसाइल पेश आते हैं, परेशानी पेश आती है, या कोई हाजत आप अपनी पूरी करना चाहते हैं, तो आप सलातुल तस्बीह जो है उस नीयत को, उस हाजत को अपने ज़हन और दिल में रखकर जो है सलातुल तस्बीह पढ़ सकते हैं। तो अल्लाह ताला मुश्किलात को हल फरमाते हैं। सलातुल तस्बीह की बेहद फजीलत है। अब बात करते हैं कि सलातुल तस्बीह किस तरीके से आपने अदा करनी है, तो उसकी तरफ चलते हैं। तो सलातुल तस्बीह पढ़ने का मुकम्मल तरीकाकार स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी, तो आपने वीडियो गौर से एंड तक देखनी है। सबसे पहले आपने सलातुल तस्बीह जो है उसकी नियत करके 4 रकत सलातुल तस्बीह की नियत करके आपने हाथ बांध लेनी है। उसके बाद पहली रकत में आपने सना पढ़नी है सबसे पहले। उसके बाद आपने तीसरा कलमा अल्लाहु अकबर तक 15 मरतबा आपने पढ़ना है। उसके बाद आपने अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़नी है, और उसके बाद आप कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं जो आपको याद हो। सूरत पढ़ने के बाद आपने जो है वो 10 बार जो है, यानी कि 10 मरतबा आपने तीसरा कलमा अल्लाहु अकबर तक आपने फिर पढ़ना है। और उसके बाद आपने रुकू में जाना है और रुकू की तस्बीह आपने पढ़नी है। रुकू की तस्बीह पढ़ने के बाद आपने 10 मरतबा जो है तीसरा कलमा पढ़ना है। फिर उसके बाद क़याम की तस्बीह पढ़नी है, और क़याम की तस्बीह पढ़ने के बाद क़याम में खड़े हुए ही आपने 10 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ना है। उसके बाद सजदे में जाना है, और सजदे में जाने के बाद सजदे की तस्बीह पढ़नी है, और फिर सजदे में 10 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ना है। उसके बाद तशहुद की हालत में बैठकर, जिसे जलसे की हालत में बैठकर आपने जो है 10 मरतबा जो है तीसरा कलमा अल्लाहु अकबर तक पढ़ना है। उसके बाद आपने दूसरे सजदे में जाना है, सजदे की तस्बीह पढ़नी है, और उसके बाद सजदे में ही आपने 10 मरतबा तीसरा कलमा अल्लाहु अकबर तक पढ़ने के बाद आपने जो है खड़े हो जाना है। दूसरी रकत में आपने जो है 15 मरतबा आपने जो है तीसरा कलमा अल्लाहु अकबर तक पढ़ना है। उसके बाद आपने अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़नी है। उसके बाद कोई भी सूरत आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपने तीसरा कलमा अल्लाहु अकबर तक जो है वो 10 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद आपने रुकू में जाने के बाद जो है रुकू की तस्बीह पढ़नी है, और रुकू की तस्बीह पढ़ने के बाद 10 मरतबा आपने अल्लाहु अकबर तक तीसरा कलमा पढ़ना है। उसके बाद क़याम की तस्बीह पढ़नी है, और क़याम में खड़े हुए ही आपने जो है तीसरा कलमा अल्लाहु अकबर तक पढ़ने के बाद आपने सजदे में चले जाना है, और सजदे की तस्बीह आपने पढ़नी है। उसके बाद आपने 10 मरतबा तीसरा कलमा अल्लाहु अकबर तक पढ़ने के बाद इस तरीके से बैठ जाना है जलसे की हालत में, और 10 मरतबा आपने तीसरा कलमा अल्लाहु अकबर तक पढ़ने के बाद आपने सजदे में चले जाना है, और सजदे में आपने सजदे की तस्बीह पढ़नी है। उसके बाद तीसरा कलमा आपने अल्लाहु अकबर तक 10 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद आपने अत्तहियात पढ़नी है, और अल्लाहु अकबर कहने के बाद खड़े हो जाना है, यानी कि तीसरी रकत के लिए आपने खड़े हो जाना है। तीसरी रकत में सबसे पहले आपने जो है सना पढ़नी है। जैसे कि आपने 2 रकात पढ़ी थी उसी तरीके से आप बाकी 2 रकात पढ़ेंगे। तो तीसरी रकत में आपने सना पढ़ने के बाद आपने 15 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ना है अल्लाहु अकबर तक। उसके बाद आपने अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़नी है। उसके बाद कोई भी सूरत जो आपको आती हो वो आपने पढ़नी है। उसके बाद 10 मरतबा आपने तीसरा कलमा अल्लाहु अकबर तक पढ़ना है। अल्लाहु अकबर तक पढ़ने के बाद रुकू में जाना है, रुकू की तस्बीह पढ़नी है, और तीसरा कलमा 10 मरतबा पढ़ने के बाद आपने जो है
قیام کی تسبیح پڑھنی ہے. قیام میں آپ نے جو ہے کھڑے ہو کر اسی طریقے سے آپ نے جو ہے 10 مرتبہ تیسرا کلمہ اللہ اکبر تک پڑھنے کے بعد آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے اور سجدے میں آپ نے سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے. اس کے بعد 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے. تیسرا کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے جلسے کی حالت میں بیٹھ جانا ہے اس طریقے سے, اور اس کے بعد آپ نے جو ہے 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے اللہ اکبر تک. اس کے بعد آپ نے دوسرے سجدے میں چلے جانا ہے اور آپ نے جو ہے سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے, اور اس کے بعد 10 مرتبہ آپ نے جو ہے تیسرا کلمہ اللہ اکبر تک پڑھنے کے بعد آپ چوتھی رکعت کے لیے کھڑی ہو جائیں گے. چوتھی رکعت میں آپ نے کیا کرنا ہے, 15 مرتبہ آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے اللہ اکبر تک. اس کے بعد آپ نے الحمدللہ شریف پڑھنی ہے. اس کے بعد کوئی بھی سورت آپ نے پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے اللہ اکبر تک. اس کے بعد رکوع میں رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے. اس کے بعد 10 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے اللہ اکبر تک. قیام میں قیام کی تسبیح پڑھنے کے بعد تیسرا کلمہ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد سجدے میں آپ نے چلے جانا ہے, اور سجدے میں آپ نے جو ہے سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ نے 10 مرتبہ جو ہے تیسرا کلمہ اللہ اکبر تک پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے جلسے کی حالت میں بیٹھ جانا ہے, اور جلسے کی حالت میں بیٹھتے ہوئے ہی آپ نے 10 مرتبہ تیسرا کلمہ جو ہے اللہ اکبر تک پڑھ لینا ہے. اس کے بعد آپ نے آخری سجدہ جو کہ ہم نے ادا کرنا ہے, آخری سجدے میں ہم سجدے کی تسبیح پڑھیں گے, اور آپ نے 9 مرتبہ جو ہے تیسرا کلمہ اللہ اکبر تک پڑھنا ہے. اور 10ویں بار جب آپ تیسرا کلمہ پڑھیں تو مکمل پڑھ کر آپ جو ہے اتحیات پر بیٹھ جائیں گے, اور آپ نے کمپلیٹ اتحیات پڑھ کر سلام پھیر لینا ہے اور دعا کرنی ہے. تو اس طریقے سے آپ کی جو ہے صلاۃ التسبیح مکمل ہو جاتی ہے. تو آسان الفاظ میں بتائیں تو صلاۃ التسبیح میں 300 ٹائمز یعنی کہ 300 بار جو ہے وہ ہم تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں, اور جو ہے ایک رکعت میں 75 یعنی کہ 75 مرتبہ جو ہے ہم تیسرے کلمے کا ورد کرتے ہیں. سو ویورز, امید کرتی ہوں کہ تمام ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ نے اینڈ تک واچ کی ہوگی اور آپ کو تمام ڈیٹیلز سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے مزید کوسچنز ہوں تو آپ کمنٹ سیکشن میں سمپلی پوچھ سکتے ہیں. میں آپ کی کمپلیٹ گائیڈ اور ہیلپ کرنے کی پوری کوشش کروں گی. سو ویورز, مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اگر سانس ہونے کی وفا تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں مور ویڈیوز کے ساتھ. تو اتنی دیر کے لیے ٹیک کیئر یور سیلف اینڈ یور فیملی ممبرس. اللہ حافظ, فی امان اللہ. کلک کارڈز اینڈ وزٹ مائی چینل. آئی ہوپ یو لائک اٹ اینڈ انجوائے اٹ. تھینکس فار واچنگ. بائے بائے.